नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और सिवान टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। बंजर जमीन पर हो रही गेंदा फूल की खेती। अज्ञात व्यक्ति द्वारा पति पत्नी की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। हौसला अगर हो तो बंजर जमीन पर भी फूल खिलाया जा सकता है। अपने हौसलों और शासन की योजनाओं की बदौलत कुछ इसी तरह का काम डोंगरगढ़ क्षेत्र की खुशी महिला समूह ने कर दिखाया है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से लगभग 3.5 एकड़ बंजर जमीन पर गेंदे का फूल खिलाया है और अपने नाम के अनुरूप ही खुशहाली की राह तय की है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलकसा में छत्तीसगढ़ शासन की योजना से आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है। इस गौठान की लगभग 3.5 एकड़ जमीन पर यहां की खुशी महिला समूह के द्वारा सब्जी बाड़ी की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहां की जमीन मुरुम वाली होने के चलते सब्जी के पौधे सूखकर मरने लगे और महिलाओं को इस सब्जी बाड़ी से उत्पादन नहीं मिला और उनकी मेहनत भी जाया हो गई। इस नुकसान से खुशी महिला समूह की महिलाओं के हौसले टूटे नहीं, बल्कि और कुछ नया करने की चाहत में बुलंद हो गए। इसके बाद महिलाओं ने उद्यानिकी विभाग से इस बंजर जमीन को लेकर चर्चा की, जिसके बाद उद्यानिकी विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत महिलाओं को यहां गेंदे के फूल लगाने की सलाह दी और लगभग 10,000 गेंदे के पौधे उपलब्ध कराए। सूरज की तपन से मुरुम गर्म होकर पौधे मर न जाएं, इसलिए यहाँ शासन की योजना की सहायता से ड्रिप सिस्टम लगाया गया और देखते ही देखते इस बंजर जमीन पर महिलाओं की मेहनत और शासन की योजनाओं की बदौलत सुंदर गेंदे के फूल खिलने लगे। खुशी महिला समूह के सदस्य संतोषी का कहना है कि सब्जी बाड़ी से उन्हें कोई आमदनी नहीं हुई, लेकिन गेंदा फूल की इस खेती से उन्हें काफ़ी आर्थिक लाभ हो रहा है। पिछले साल हम बाड़ी सब्जी भाजी का लगाए थे यहाँ, तो यहाँ से कुछ भी सुविधा नहीं मिली। पानी भी मिला था इसे, पर जड़ में नहीं पहुँच पाते इस मुर्गी वजह से। इसमें मिट्टी भी नहीं है। और अब जब हम यहाँ सर लोग को डोंगरगढ़ उद्यानिकी से हम बोले, सर यहाँ पर कुछ नहीं होता, जितना भी मेहनत करते हैं सब बेकार हो जाते। तब वो मन सहायता करी से कि हमला गेंदा बाड़ी के खेती करना है। गेंदा खेती ला हमन सबसे पहली हरेली त्योहार से शुरू करे हैं और वहाँ जब रोपन रहे लगिस गेंदा के तो 10,000 पौधा यहाँ लगिस, तहन ओमे बाकी लगिस है और ओमे दवा वगैरह डालें, खाद वगैरह, गोबर, वर्मी कंपोस्ट, ओकर से फूल पेड़ भी अच्छा बनिस और फूल भी थोड़ा खिल में ऐसे। और सबसे बड़ी बात इनमें ड्रिप लगे है ना, तो पौधा में जान आ गए। तो हम खुशी समूह के महिलाएं हैं, सब एकजुट होके काम करते हैं। सरकार से कैसे सहायता मिली? कैसे सरकार विभाग सहयोग करे? कौन विभाग? हाँ, उद्यानिकी के दहन से हमला बहुत सहायता मिली से। हर चीज़ पौधा भी ला के तैयार करके दी से और यहाँ हर चीज़ के सुविधा मिली से हमला। महिला अभी जब फूले उगना शुरू हुई से तो हमन फूल के अभी बेचाई करे हैं, तो 33 किलो के आसपास बेच चुके हैं। ओकर रकम भी मिल गए है हमला। और में से कुछ दवा पानी भी ले हैं, जैसे गेंदा में कीड़ा वगैरह लगा थे, मेला खाद की ज़रूरत है, तो ओला अभी इमें इस्तेमाल करत हन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत महिलाओं को गेंदे के फूल उपलब्ध कराकर उद्यानिकी विभाग ने इस बंजर जमीन पर फूल खिलाने के लिए महिलाओं की काफ़ी सहायता की। हरेली पर्व से शुरुआत हुई इस गेंदा फूल की खेती ने लगभग 3.5 एकड़ की जमीन पर बेहतर उत्पादन देना शुरू कर दिया है। वहीं आगामी दीपावली पर्व को लेकर यहाँ गेंदे के फूल की मांग भी बढ़ी हुई है।
वहीं डोंगरगढ़ क्षेत्र होने की वजह से मां बमलेश्वरी के मंदिर में भी यहां के फूल श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाते हैं। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक राजेश शर्मा का कहना है कि आदर्श गौठान कलकसा की जमीन मुरुम वाली होने की वजह से यहाँ सब्जियों का उत्पादन लेना संभव नहीं था। इस वजह से महिलाओं को कम समय में बेहतर लाभ देने के लिए गेंदा फूल की खेती की सलाह दी गई और आज महिलाएं यहाँ गेंदा फूल का बेहतर उत्पादन लेकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। ये राजनांदगांव ज़िले में जो हमारे आदर्श गौठान है उसमें गेंदे की खेती और हमने सब्जी का कार्यक्रम लिया है, लेकिन कलेक्टर साहब की विशेष मंशा और प्रशासन की तरफ से हमको जो सहयोग किया गया कि कलकसा का जो हमारा गौठान है यहाँ लगभग 3-3.5 एकड़ ज़मीन है, तो इसमें हम लोग पहले सब्जी ले रहे थे तो उसमें हमको इतना फ़ायदा नहीं दिखा। तो इस साल हमने इसमें गेंदा की खेती करवाई और आज आप देख रहे हैं कि वास्तव में हमारा जो समूह है, महिला समूह खुशी के नाम से, और उनके द्वारा बहुत अच्छी तरह से इसको किया जा रहा है और हमको संभावना है कि 3-3.5 एकड़ में लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी होना चाहिए। और इससे जो हमारे आसपास के और भी गौठान हैं, पटपर है, रामपुर है, वहाँ भी हमने इसकी खेती करवाई है और वहाँ के समूह भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और अभी इसकी जो वर्तमान में रेट है कुछ थोड़ा सा अभी हम लोग लेट हो गए, नहीं ये 80 रुपये तक की बिक्री हो रही थी और अभी हम लोग जो बिक्री कर रहे हैं उसमें 40 से 50 रुपये अभी जा रहा है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले इन्होंने 33 किलो बेचा है और अभी हर 2 दिन में 3 दिन में लगभग 60 से 70 किलो निकलेगा। और इसको बाद अपन ये भी मानते हैं कि 40 रुपये भी रेट जाती है तो निश्चित रूप से 2,500 रुपये पर डे इनको 2 दिन के अंतराल से निकलेगा, तो एक बहुत अच्छा इनको खड़ा होने के लिए एक बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और ये चूँकि ज़मीन बंजर ज़मीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंजर ज़मीन में अभी हमने कलेक्टर साहब के द्वारा, प्रशासन के द्वारा हमको ड्रिप का वो दिया गया सहयोग, तो उनके द्वारा ड्रिप लगाया गया और हमारी जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना है उसके तहत हमने जो हमारे पौधे हैं वो हमने किसानों को दिए, इनको महिला समूह को दिए। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बन रहा है और इसको देख के मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो भी गौठान हैं और जो कृषक हैं वो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजना की मदद से इन महिलाओं को बंजर जमीन पर फूल खिलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और आज खुशी महिला समूह की तरह ही आसपास की और महिला समूह को गेंदा फूल की खेती से जोड़ा जाने लगा है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा कि गेंदा फूल की खेती के बाद मां बमलेश्वरी मंदिर में चढ़ने वाले इन फूलों से अगरबत्ती बनाने के व्यवसाय से भी महिलाओं को जल्द जोड़ा जाएगा, ताकि फूल से आर्थिक सशक्त होने के साथ ही अगरबत्ती उत्पादन में भी महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल सके। वहीं स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध होंगे। देखिए, डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के मंदिर के आसपास के स्व सहायता समूह को हमने गेंदा फूल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है और इसके पहले जो फूल थे वो कलकत्ता और नागपुर से आ रहे थे। इस बार आसपास के जो गौठान है, कलकसा गौठान है या बाकी गौठानों पे पिछले 3 महीना पहले से गेंदा का फूल लगाने का क्रम स्व सहायता समूह के द्वारा चालू किया गया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पर व्यापक पैमाने पर गेंदे के फूल का उत्पादन किया जा रहा है। बीती नवरात्रि में स्व सहायता समूह ने गेंदे के फूल बेच के काफ़ी लाभ कमाया है और आगाने वाले त्यौहार दिवाली वगैरह में भी उनके द्वारा गेंदे के फूल बेचे जाकर पैसा कमाया जाएगा। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये नगद फसल है, बहुत कम समय में हो जाता है और बड़े पैमाने पर इसमें राशि मिलती है। इसके साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो माता के दरबार में फूल चढ़ते हैं उसको वापस करके उससे अगरबत्ती बनाने का काम भी हम आगामी भविष्य में चालू करें। इसके साथ साथ जो स्थानीय बांस के जो काम करते हैं लोग, उनको बांस दिलवा के उनसे बांस की टोकरी भी बनवाई जा रही है, क्योंकि डोंगरगढ़ माता जी के दरबार में प्लास्टिक को बैन किया गया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि बांस की टोकरी में स्थानीय फूल, स्थानीय अगरबत्ती चढ़े, जिससे स्थानीय लोग को लाभ भी मिलेगा और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगा। राजनांदगांव जिले में नागपुर और कोलकाता से बड़े पैमाने पर गेंदा फूल का आयात होता है, लेकिन अब शासन की बागवानी मिशन से डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिलाओं को जोड़कर गेंदा फूल की खेती से स्थानीय फूलों का व्यापार
यहाँ के बाज़ारों में जल्द ही होने लगेगा। महिलाओं को इन गेंदे के फूलों को बेचने बाजार तक नहीं जाना पड़ रहा है। जानकारी होने पर व्यापारी स्वयं पहुंचकर गेंदा फूल की खरीदी कर रहे हैं। लगभग 3.5 एकड़ की फसल में महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की आमदनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बंजर जमीन पर सब्जी की जगह गेंदा फूल का उत्पादन लेकर खुशी महिला समूह की महिलाएं अब काफ़ी खुश नजर आ रही हैं और आर्थिक रूप से खुशहाली के रास्ते पर भी बढ़ रही हैं। परमानंद रजक के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करेला गांव के सलोनी खार में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फोरेंसिक टीम बुलाकर मामले की जांच की जा रही है। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र अंतर्गत पति पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मूलतः हरियाणा के रहने वाले पति पत्नी लगभग 42 वर्षीय महावीर जाट और लगभग 36 वर्षीय मीनाक्षी जाट राजनांदगांव के घुमका क्षेत्र के सलोनी खार में बीते 2 वर्ष पूर्व लीज पर जमीन लेकर अपना व्यवसाय कर रहे थे। बीते बुधवार की शाम 7 बजे तक लोगों ने महावीर को खेतों में देखा था। उसके बाद वहां काम करने वाले अन्य कर्मचारी अपने घर चले गए थे। गुरुवार सुबह जब कर्मचारी आए तो महावीर और उनकी पत्नी कहीं नजर नहीं आए और उनके घर पर भी ताला लगा हुआ था। काफ़ी तलाश के बाद भी जब वे लोग नहीं मिले तो दोनों की गुमशुदगी के मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भी उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान गुरुवार की देर शाम जब पुलिस ने उनके घर का ताला तोड़ा तो घर के भीतर का नज़ारा देखकर सबके होश फाख्ता हो गए। घर के भीतर खून से लथपथ हालत में पति का शव जमीन पर पड़ा था तो वहीं पत्नी की हत्या पलंग पर कर दी गई थी। पुलिस ने मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया और दोनों पति पत्नी के शव को आज सुबह पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में राजनांदगांव की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने कहा कि अज्ञात लोगों द्वारा पति पत्नी की हत्या करने के बाद बाहर से घर का ताला लगा दिया गया था। कल शाम को घुमका थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जो है महावीर जाट और मीनाक्षी जाट जो कि करेला गांव के सलोनी खार में रहते हैं, वो दोनों अपने घर पर नहीं हैं करके वहाँ के ज़मीन मालिक द्वारा जो है थाने में रिपोर्ट की गई कि वो दोनों गुम हो गए हैं। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। उसके पश्चात जो है थाने के द्वारा जो है पतासाजी किया गया और पतासाजी के दौरान जब वो जहाँ पर निवास करते थे उस स्थान को खोल करके देखा गया जो कि बाहर से ताले में बंद था। उसको जब खोल करके देखा गया तो दोनों पति पत्नी मृत अवस्था में अपने घर के अंदर थे, जिस पर से पुलिस के द्वारा तत्काल जो है 302/201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे की विवेचना कार्रवाई की जा रही है। महावीर सिंह जाट जमीन कारोबार से भी जुड़े हुए थे। माना जा रहा है कि जमीन के किसी विवाद को लेकर उसकी व उसके पत्नी की हत्या कर दी गई होगी। बहरहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से पूछताछ की है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9993457412।
आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनिहट्टी, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के तेरापंथी भवन में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 100 से अधिक लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच एवं उपचार कराया है। राजनांदगांव शहर के तेरापंथी और छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक महाविद्यालय मनकी के संयुक्त तत्वाधान में तेरापंथी भवन में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 100 से अधिक लोगों ने पहुंचकर इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया।
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक महाविद्यालय मनकी के अधीक्षक उमेश गांधी ने बताया कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से लेकर एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित आयुर्वेदिक कॉलेज मनकी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देकर चिकित्सा, जांच, उपचार एवं परामर्श दिया है। उन्होंने बताया कि 0 से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्राशन की खुराक पिलाई गई है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज और हॉस्पिटल मनकी जी रोड और तेरा पंथ भवन रामाधीन मार्ग के संयुक्त तत्वाधान में यह एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्पेशली सभी वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा एवं परामर्श दिया गया। और 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को हम यहाँ पर स्वर्ण प्राशन निःशुल्क पिला रहे हैं। और एक बोन मिनरल डेंसिटी जांच होती है, जिसमें शरीर के बारे में और शरीर की हड्डियों के बारे में, मिनरल्स के बारे में सब जानकारियाँ मिलती हैं, जिसको एक बहुत ही रिजनेबल चार्ज में यहाँ पर किया जा रहा है। यह जांच 800 से 1000 रुपये की ऐसा कॉस्ट अनुमानित है। इसके अलावा दवाइयाँ भी विशेष तौर पे विशेष छूट में 15 से 30% की विशेष छूट में यहाँ पर दी जा रही है। स्वास्थ्य शिविर में लोगों के शरीर की हड्डियों का जांच किया गया, जिसका न्यूनतम शुल्क लिया गया। आयुर्वेदिक महाविद्यालय मनकी में प्रत्येक गुरुवार को निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डोंगरगढ़ के धन डोंगरी की जय सेवा, जय बूढ़ादेव सहित जय भवानी स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से दिया के अलावा अन्य उत्पाद बनाकर आत्मनिर्भर की राह पर चल पड़ी हैं। वहीं प्रशासन ने इन महिलाओं के उत्पाद के बिक्री के लिए दीपावली पर्व के मौके पर बाजार उपलब्ध कराया है। महिलाएं जनपद कार्यालय डोंगरगढ़ के समीप स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद की विक्रय में जुटी हुई हैं। महिला अब अबला नहीं सबला हो रही है और पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। यह वानगी देखने को मिला है डोंगरगढ़ की धन डोंगरी स्व सहायता समूह की महिलाओं में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डोंगरगढ़ की धन डोंगरी के जय सेवा, जय बूढ़ादेव और जय भवानी स्व सहायता समूह की महिलाएं दीपावली पर्व के लिए गोबर से दिया बनाकर आत्मनिर्भर की राह पर चल पड़ी हैं। वहीं महिलाओं ने अगरबत्ती, चूड़ी, कंगन सहित अन्य उत्पाद का निर्माण किया है। इसके लिए प्रशासन ने जनपद कार्यालय के समीप इन महिलाओं के उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराया है, जहां पर महिलाएं स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों के विक्रय में जुटी हुई हैं। यहां पहुंची महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया है। पहले तो प्रशिक्षण ली हूँ पीआरपी द्वारा। पीआरपी ने बताया मुझे कि यहाँ प्रशिक्षण लग रहा है करके। फिर बरगा आर्ट सिटी में प्रशिक्षण लेने गई, वहाँ से आई हूँ। उसके बाद मैं पहले बनाई हूँ, समूह वाले दीदी को सिखाई हूँ। उसके बाद समूह वाले दीदी मेरे साथ देते हैं और उसके साथ मैं मिलकर बनाती हूँ। और यहाँ स्टॉल लगाने जनपद के सर लोग बताते हैं, डीओ सर है और आईपी है, ये सब हमको बताते हैं कि दीदी यहाँ स्टॉल लगाना, ऐसा करके। फिर हम लोग यहाँ आते हैं और हमारे सामान को देखते हैं, सर लोग लेते हैं, बाहर से दीदी भी लेते हैं और इसको पसंद भी करते हैं। इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ये मोम का है, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टिंग मोल मंगाते हैं रायपुर से। इसमें पिघलाते हैं, पिघलाकर इसमें कलर डालते हैं, उसके बाद सांचा में डालते हैं। हाँ, गोबर से भी दिया बनाते हैं। गोबर को पहले सुखाते हैं कुंडा बनाकर, उसको कूटते हैं, फिर चन्नी में उसको चालते हैं। जो बुनका निकलता है उसको हम पानी डाल के जैसे आटा वगैरह को मलते हैं वैसे मलते हैं। उसके बाद सांचा में हम लोग ढालते हैं गोबर के दिन। हमारे समूह में 10 सदस्य हैं। सब लोग नहीं करते, 3-4 दीदी साथ देते हैं। हाँ, निकल जाता है। कहाँ स्टॉल लगाते हैं? अभी तो जनपद में लगाए हैं, इससे पहले और क्लस्टर में भी लगाए थे। सर लोग वहाँ गए थे और मीटिंग भी होता है सक्रिय महिला, पशु सखी, कृषि मित्र का, लेखापाल का, वीओ सहायिका का, सभी का मीटिंग होता है, वहाँ भी स्टॉल लगाते हैं। और पिछले साल भी लगा था राजनांदगांव जिला में, वहाँ भी स्टॉल लगाए थे। माँ बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह पलांदूर में काम करे बर, प्रशिक्षण करे बर बरगम गए रहे हूँ। मोला जानकारी ट्रेनिंग मिली से कि गोबर से धूप बनाते और गोबर और लकड़ी और में
कपूर और लौंग से बने हुए हैं, में गोबर के मोमबत्ती में और गोबर के दिया भी बनाए गए हैं। वो गोबर के पूरा गोबर ला सुखाथन और वो सुखाए के बाद चन्नी में चालथन कूट के खलबट्टा से, और ओकर बाद लकड़ी के मतलब रथे जो बुरादर रथे लकड़ी के, बम्बूल के लकड़ी के, ओकर भी डालथन बेल। तो इसमें क्या उपयोग में ले सकते हैं इसको, कुछ है? इसका तो होम में जलते हैं सर, और दीपक उसको गमला में डालते हैं। ये दिया गोबर का दिया को टूट गया तो हाँ गमले में डाल सकते हैं, वो खाद भी बन सकते हैं और खेत में भी डाल सकते हैं इसका। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपने स्टॉलों में गोबर से बने दिए, मोमबत्ती, साबुन, गोबर से बने धूप, लोबान, अगरबत्ती, कॉस्मेटिक चीज़ों आदि को सजाया है, जहां पर लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लोग इन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। जनपद कार्यालय में पदस्थ वाईपी उन्नति देवांगन का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शासन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने अनेक योजना संचालित की है और समूह की महिलाओं को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए से अधिक की राशि लोन उपलब्ध करा रही है और महिलाओं को बाकायदा इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरे यहाँ मैं लाइवलीहुड के लिए काम करती हूँ। मेरे यहाँ जो भी महिलाएं हैं, चाहे सक्रिय महिलाएं हैं, चाहे वो कैडर हैं, वो महिलाएं को हम रोज़गार देने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाता है इनको, चाहे वो मोमबत्ती का हो, चाहे वो अगरबत्ती का हो, चाहे गोबर का दिया है, गोबर से धूप बनता है यहाँ पे, तो सभी प्रकार के इनको ट्रेनिंग देके उनको रोज़गार दिया जाता है ताकि वो अपने गांव में ही रह के वो रोज़गार करें और अपने महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं, महिला आगे बढ़ें ताकि घर बैठे बैठे ही वो अच्छे बिजनेस को कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंचने के लिए हम सबसे पहले तो अच्छे से उनको ट्रेनिंग दिए हैं। प्रचार प्रसार के लिए उनका बैनर है, गांव में भी प्रचार प्रसार होता है, सरपंच सचिव भी उसमें मदद करते हैं और हमारे यहाँ जिला से भी सभी मदद करते हैं उसके लिए, और हम भी पूरा जनपद लेवल से उनका कैंप लगवाते हैं और हमारे यहाँ मीटिंग्स होते हैं, उसमें उनका पूरे सामान का प्रचार प्रसार होता है। हमारे यहाँ समूह लोन मिलता है जिसमें से उनको जो भी आवश्यकता पड़ता है, जितने पैसे का आवश्यकता पड़ता है सामान के अनुसार और जो सामग्री है उसके अनुसार से उनको लोन दिया जाता है। जैसे कि उनको बैंक लिंकेज से लोन दिया जाता है 50,000, 20,000 जितने की उनको आवश्यकता है। उसके बाद फिर वो सामान उनको प्रोवाइड करके हम उनको सामान को बनवाते हैं। बहरहाल ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मील का पत्थर साबित हो रही है और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो रही हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।